नहीं, साथ में बोलो ना, एक बहुत बड़े हदीस के इमाम, क्या नाम? हजरत हैवा। पूरा मजमा बोलेगा हजरत हैवा। उनका क्या मामला था भाई? अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े तकरीर करने वाले, बहुत बड़े बयान करने वाले। रोज सुबह में इनका सबक शुरू होता था, मजमा का मजमा आता था। क्या हुआ मालूम है? जब ये सबक पढ़ाते हुए और बिल्कुल सबक पढ़ा के काफी अच्छा सबक पढ़ा रहे हुए, अचानक इनकी माँ आती थी। अच्छा, माँ की उम्र 99-100 साल की उम्र, और माँ डंडा लेकर हाथ में आवे और क्या करे मालूम है? सीधे आके हैवा को डांटना शुरू करे। क्या डांटे? हैवा को कहे अलकिल हुबूब अलद दज्जाजा। आकर कहते, वो माँ आकर कहती थी, हाँ बैठ गए, सबक पढ़ाने बैठ गए, बयान करने बैठ गए, पूरा मजमा बैठ गया, होशियारी मारने बैठ गए। अपने घर में मुर्गी को दाना कौन डालेगा? घर में मुर्गियों को दाना कौन डालेगा? चलो उठो, पहले मुर्गियों को दाना डालो। अब हजरत हैवा वक्त के इमाम है, वक्त के बहुत बड़े हैं, लेकिन किताब बंद करते, पूरे मजमे को कहते बैठे रहो, मैं मुर्गी को दाना डाल के आता हूँ। हालांकि हजरत हैवा कहते सुबह में मैंने मुर्गियों को दाना डाला, मैंने खुद भी नाश्ता किया, अम्मी को नाश्ता करवाया, गुस्ल करके आया, लेकिन अम्मी का दिमाग है, बस बुढ़ापा है, जाते सारी मुर्गियों को फिर दाना डालते। उसके बाद अम्मा को पूछते, अम्मा मैंने मुर्गियों को दाना डाल दिया, फिर मैं सबक पढ़ाने चला जाऊं? अम्मा इजाजत देती तो फिर आ जाते। मेरे प्यारों, ये 1-2 दिन की बात नहीं, 6 महीने, बोलो कितने? एक दिन क्या हुआ मालूम नहीं, माँ का गुस्सा कुछ ज्यादा होगा, बड़ा डंडा लेकर आई और वही तरीके से आई और आकर कहा अलकिल हुबूब अलद दज्जाजा, तुम मुर्गी को दाना डाले बगैर आ गए। उस दिन हजरत हैवा की जबान से निकल गया, अम्मा हदीस का सबक हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है और मैं मुर्गी को दाना डाल के आया हूँ। और डंडा जो था ना, माँ ने लेके वो डंडा मारा, सीधे सर पे मारा, यहाँ से खून बहना शुरू हुआ। सारा मजमा हैरान। हजरत हैवा इसी तरह खून दबाते दबाते चले गए, जाके मुर्गियों को दाना डाला, पट्टी वट्टी बांध कर आए और उसके बाद में जब हदीस की किताब को खोला तो पढ़ाते पढ़ाते रोने लगे। पढ़ाते मालूम नहीं, या तो दर्द होता होगा या तो माँ की मोहब्बत याद आई होगी, रोने लगे। तो एक शागिर्द खड़ा हुआ, उसने कहा हजरत एक आइडिया, एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, ये कर लो, ये रोज का मामला खत्म। तो हजरत हैवा ने कहा क्या करूं? कहा जब घर से बाहर निकलो तो ताला मार के निकलो। माँ तो घर में, बाहर ताला लगा, माँ का दिमाग तो काम करता नहीं है, वो थोड़ी देर तक दरवाजा ठक 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 करेगी, फिर वापस बैठ जाएगी। आप आराम से सबक पढ़ाओ, सबक पढ़ा के ताला खोलो, फिर माँ की जो खिदमत करना है खिदमत करो। सुनना मेरे प्यारों गंगापुर वालों, हजरत हैवा ने जोर से चीख मारी और कहा बेटा बेटा वहां ताला लगाऊंगा तो रात को मेरे ख्वाबों पे ताला लग जाएगा, रात को मेरे ख्वाबों पे। तो सबने कहा आपको ख्वाब पे ताला लग जाएगा? खरे वहां माँ के दरवाजे पर ताला लगाओगे, रात को ख्वाब में कैसा ताला लगेगा? हजरत हैवा ने कहा तुमको नहीं मालूम, रोज रात को ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते और रोज मुझे आकर पूछते हैं, रोज आकर पूछते हैं आज माँ ने तुझे क्या कहा, आज माँ ने तुझे कैसे डांटा, तूने आज माँ की कितनी फर्माबरदारी की, और आज तो आकर मुझे पूछेंगे तेरी माँ ने तुझे कहाँ मारा। और जहाँ जहाँ मैं बताता हूँ मेरे नबी वहीं पर अपना मुबारक हाथ फेर देते हैं, तो अब वो ताला लग जाएगा। तो मेरे प्यारों सच बताओ, हमने अपनी माँ के साथ क्या किया है? अपनी माँ के सामने आवाज उठाना, अपनी माँ के सामने जोर से बोलना, बाप को एकदम कड़वा जवाब देना, यहाँ तक कहना कि माँ तेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को समझ में आता है। मेरे प्यारों, जिस माँ और बाप ने तुम्हें जना तुम्हें ज्यादा समझ में आने लगा। इसलिए वो दिन आने से पहले, शबे बरात, वो रात आने से पहले माँ से माफी मांग लोगे, बोलो कर लोगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा काम मुस्तफा का दामन, और तीसरा काम बोलो साथ में बोलो, तीसरा काम माँ की फरमा बरदारी। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो। माँ से माफी मांग लेंगे, बोलो मांग लेंगे इंशाअल्लाह। बात खत्म कर रहा हूँ, आखिरी बात मेरे प्यारों, ये बच्चे कुरान पाक के हाफिज हुए, हाफिज हुए ना, बोलो हुए ना, हाफिज हुए। ये मदरसा, ये मस्जिद, ये बच्चे, ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। मेरे प्यारों क्या शान होगी कयामत में, चाहे दुनिया में कोई करे न करे,
लेकिन सच बताना इन लोगों की शान होगी कि नहीं होगी। मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बता दूं, कयामत में हाफिज जो है ना, हाफिज जितने हाफिज होंगे, मर्द या औरतें, लड़के या लड़कियां, हाफिजीन और हाफिजात जितने होंगे कयामत में अल्लाह सब हाफिजों को जमा करेंगे, सब हाफिजों को जमा करेंगे। तो जाहिर बात है कयामत का दिन होगा, सब लोग थर 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 कांपते होंगे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, क्यों हाफिजीन को पूछेंगे, ये बच्चों को पूछेंगे क्यों कांप क्यों रहे? तो सब कहेंगे अल्लाह आपका डर लगता, अल्लाह आपका डर लगता। अल्लाह फरमाते मत डरो, अगर मुझे आजाब देना होता तो तुम्हारे सीने में मेरा कुरान नहीं आता करता। मुझे अगर तुम्हें आजाब देना होता तो ये प्यारा कुरान में तुम्हारे सीने में नहीं देता। और मेरे भाइयों सुनना, बहुत प्यार से सुनना, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज को क्या कहेंगे? अल्लाह खुद कहेंगे हाफिज को, कहेंगे पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। कुरान पाक में 6666 आयतें, जन्नत की सीढ़ी 6666। अल्लाह कहेंगे पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा। अल्लाह फरमाएंगे पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा, आखिरी आयत पर पहुंचेगा 10 कदम पर जन्नतुल फिरदौस। बोलो सुभान अल्लाह। यानी हाफिज और जन्नतुल फिरदौस, बोलो कितने कदम? 10 कदम। 10 कदम। अब सुनना क्या होगा, ये हाफिज लोगों को मुबारक करे, बोलो आमीन, बोलो आमीन। अल्लाह तीनों बच्चों को मुबारक करे, बोलो आमीन। 10 कदम बाकी होंगे और हाफिज को अल्लाह क्या कहेंगे मालूम? ए हाफिज जाओ 10 कदम चलो। और अल्लाह सारे फरिश्तों को कहेंगे हाफिज चलता जाएगा, तुम चारों तरफ से सलाम करते जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान करीम में फरमाया वो फरिश्ते सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। वो फरिश्ते सलाम सलाम सलाम, और हाफिज दरमियान में चले जा रहे, चारों तरफ से फरिश्ते सलाम। 10 कदम पर जन्नत का दरवाजा खुलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, जन्नत का दरवाजा खुलेगा, ये जैसे अंदर जाएंगे अल्लाह की आवाज आएगी, फरिश्तों सलाम बंद, कोई सलाम नहीं करे। अरे जन्नत में एंटर हो गए हाफिज, अल्लाह कहेंगे फरिश्तों कोई सलाम नहीं। तो हाफिज जो होंगे वो अल्लाह को कहेंगे, अल्लाह वो सलाम करते थे बहुत अच्छा लगता था, अल्लाह वो सलाम करते थे बहुत अच्छा लगता था, तूने क्यों उनको रुका दिया? करने दो ना, उनको सलाम करने दो ना। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा तेरे सीने में कुरान है, फरिश्ते नहीं सलाम करेंगे, अब मैं खुद अल्लाह तुझे सलाम करूंगा, अब मैं खुद अल्लाह तुझे सलाम करूंगा। ये सूरह यासीन पढ़ो, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलाल अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहा व लहुम मा यद्दऊन सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों सलाम मत करो, अब पैदा करने वाला अल्लाह खुद सलाम करेगा। ए मेरे प्यारो, अल्लाह कैसा सलाम करेंगे मालूम है? जिन को अल्लाह सलाम करेंगे ना सब जन्नत के दरवाजे पर बैठ जाएंगे। अल्लाह कहेंगे आगे बढ़ो, अभी तो जन्नत बहुत बड़ी है, आगे बढ़ो। तो क्या कहेंगे? अल्लाह तेरी आवाज में ही हमको जन्नत मिल गई है। बोलो सुभान अल्लाह। फिर मालूम है क्या होगा? फिर सब हाफिज बोलो कहाँ जाएंगे? अरे बोलो ना कहाँ जाएंगे? एक दिन होगा अल्लाह कहेंगे, सुनना बराबर, एक दिन होगा अल्लाह कहेंगे जन्नत की बालकनी में जाओ। भाई जन्नत की बालकनी, बाला खाना, उससे भी खूबसूरत, जाओ। वो सारे हाफिज जाएंगे, कहाँ जन्नत और कहाँ जन्नत की बालकनी, सारे हाफिज जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे नीचे देखो, नीचे देखो। वो जन्नत में से नीचे देखेंगे तो बहुत नीचे जहन्नम की खाई होगी, किसी को मारा जाता होगा, किसी को पीटा जाता होगा, किसी को लोहा सर फोड़ा जाता होगा, किसी की हड्डी तोड़ी जाती होगी, किसी की पसली से पसली मिला दी जाती होगी, किसी को बड़े बड़े कांटे गले में उतारते जाएंगे। ये ऊपर से देखेगा, कहेगा अल्लाह नहीं, मेरे को नहीं देखना, अल्लाह अल्लाह मैं जन्नत में बराबर, मैं जन्नत की बालकनी में बराबर, अल्लाह मुझे ये नहीं देखना। अल्लाह कहेंगे तेरे सीने में कुरान था, देख ले जितने नीचे है जहन्नम में
और जिसको अजाब होता, इसमें तू किसी को पहचानता है? सिर्फ ऊपर से देख के बता, किसी को पहचानता? तो यूँ देख कर कहेगा अल्लाह उसको पहचानता, वो गंगापुर में रहता था। अल्लाह कहेंगे वो तेरे को पहचानता था? अल्लाह मेरे को नहीं मालूम, वो मेरे को पहचानता नहीं पहचानता, लेकिन मैं उसको फिर वो कहेगा अल्लाह वो मेरा चचा, उसको तो मैं पहचानता हूँ। अल्लाह वो मेरी फूफी है, अल्लाह मैं उसको पहचानता हूँ। अल्लाह वो मेरी खाला है, मैं उसको पहचानता हूँ। फिर कहेगा अल्लाह वो हमारे मदरसे में आया था, एक बार आया था, हमारे प्रिंसिपल के साथ बैठा था, लेकिन मेरे साथ बात नहीं किया था, लेकिन अल्लाह मैं उसको पहचानता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, तू जिसको पहचानता है इशारा कर। अब तू इशारा करता जाएगा, जहन्नम से निकालकर उसे भी जन्नत में पहुंचा दूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कमाल गंगापुर है, जब खत्म करने पर आया तब आप लोगों की आंखें खुली है। मेरे प्यारों, आज मैं आपके सामने दो बातें करूंगा। दोगे मेरे को? बड़े कंजूस है भाई, दोगे भाई? मैं अपने वास्ते भीख मांगने नहीं आया हूँ। ये मैंने आज पूरा दिन में यहाँ था जामिया उमर बिन खत्ताब में, लेकिन मैं आपसे कलेक्शन चंदा मांग रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात बता रहा हूँ, आपकी मर्जी, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद फैसला करना। लेकिन उस बात को बताने के बाद पहले एक इरादा करो ताकि मेरी 4 बातें मुकम्मल हो जाए। पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफ़ा का दामन। नंबर 3 माँ की खिदमत, अब्बा की खिदमत। और आखिरी बात कह दो, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि कल भी मैंने वहाँ सालार जंग में और आज गंगापुर में एक ही बात कहूँगा। शायद कोई आलिम इतना खुलकर नहीं बोलता, लेकिन मैं खुलकर कहता हूँ आपकी मर्जी, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कुरान में लिखा, अल्लाह ने साफ अल्फाज में कह दिया, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा और जो बेनमाजी होगा वो जहन्नमी होगा। फिर बोलो, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा, जो बेनमाजी होगा वो जहन्नम। तो कौन कौन तैयार है? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अल्लाह फरमाते जन्नतुल फिरदौस अता करूंगा, उससे ऊपर कोई जन्नत नहीं। नमाज नंबर 1 तो जन्नत भी नंबर 1। तो कौन कौन